कि संसद परिसर में आपने ऐसा विरोध प्रदर्शन कब देखा होगा। बिहार से सांसद पप्पू यादव पंडित बने हैं। राहुल गांधी समेत कई नेता दान पेटी में चंदा देने आते तो पप्पू यादव उसे अपनी जेब में डाल लेते हैं। हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से। ऐसा है, पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमको संवेदनशील होना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। आज नेता पंडित बने थे, लेकिन जगह मंदिर नहीं, देश की संसद थी। दान पेटी लेकर घूमता विपक्ष सरकार को तस्दीक करा रहा था कि अयोध्या दान चोरी का मसला उसे अब भी कंठस्थ है। फिर यूपी के चुनाव भी तो है, विपक्ष कहां इसे ठंडे बस्ते में जाने देगा। मगर ये कहानी संसद के बाहर की है। अंदर क्या हुआ, क्या कुछ घटा, सब आपको बताएंगे विस्तार से इस शो में, जो कि है संसद की बात। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। शुरुआत आज संसद के बाहर से ही करते हैं। आप याद कीजिए कि संसद परिसर में आपने ऐसा विरोध प्रदर्शन कब देखा होगा। बिहार से सांसद पप्पू यादव पंडित बने हैं। राहुल गांधी समेत कई नेता दान पेटी में चंदा देने आते तो पप्पू यादव उसे अपनी जेब में डाल लेते। ये अयोध्या राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के खिलाफ प्रदर्शन था और इसे ये पूरा ड्रामा था। उसमें सबसे आगे समाजवादी पार्टी थी, क्योंकि राम मंदिर चंदा चोरी का मसला ही यूपी का है तो उसे आगे होना भी चाहिए। अगले साल यूपी के चुनाव भी हैं, तो पार्टी इस मुद्दे को ठंडा पड़ने नहीं देना चाहती। यूपी के मैनपुरी सीट से सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने कहा कि इन्हें लग रहा था कि ये प्रभु श्री राम का पैसा चोरी करेंगे और किसी को मालूम नहीं चलेगा। देखिए, मैंने तो देखा नहीं है, हम तो बहुत ही श्रद्धा के साथ, क्योंकि ये मुद्दा बहुत देश से जुड़ा, आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो हमें लोगों तक पहुंचाना है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथियों ने एक परमानेंट, एक अपना जो समझ रहे थे ये लोग कि लगातार ये श्री राम जी के, प्रभु राम जी के जो पैसे हैं उनको चोरी करेंगे, चढ़ावे में चोरी करेंगे, चंदा में चोरी करेंगे, गुप्त दान में चोरी करेंगे, CCTV फुटेज में चोरी करेंगे। तो ये तो जो लोगों के बीच ले जाना है, तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ऐसा कोई इरादा था। और आप बता रहे तो मैं देखेंगे हम वीडियोस क्या है, लेकिन हमारा खाली एक उद्देश्य है कि लोगों को ये बात पहुंचे कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथी किस तरह से भगवान राम के लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, आस्था है, उसमें चोरी कर रहे थे। अब डिंपल ने सरकार से सवाल पूछे तो अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव कौन से पीछे रहते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो घटनाएं सामने आई हैं वो बहुत गंभीर हैं। मंदिर में दान देने गए श्रद्धालुओं को दान की रसीद तक नहीं दी गई। दान का पैसा दान पात्र में जाने से पहले ही निकाल लिया गया। जिस जगह पैसे गिने जाने थे वहां कुछ ही दिनों में करीब 70 CCTV वीडियो रिकॉर्ड हुए, जबकि पुराने सभी वीडियो हटा दिए गए। देखिए, ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई। जहां गिनती होती थी पैसे की, वहां से CCTV ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से। जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% BJP, RSS, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जा लगाया है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। राजद सांसद लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने भी कहा कि चंदा चोरी पर सवाल केवल हमारा नहीं बल्कि पूरे देश का है। पूरा देश चंदा चोरी का सच जानना चाह रहा है। देखिए, नहीं, सिर्फ मेंबर्स ही नहीं अपनी आवाज़ मतलब इस विषय पे उठा रहे हैं। देश की जनता भी सरकार से जानना चाहती है कि आखिर राम मंदिर में ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है। इसकी तो जांच होनी चाहिए, और जांच होकर के जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार कैसे करेगी? अपने ही ऊपर जांच कैसे बिठाएगी और अपने ही ऊपर कैसे कार्रवाई करेगी? ये भी तो सोचने वाली बात है।
लेकिन आज संसद के बाहर केवल राम मंदिर और चंदा चोरी का ही जिक्र नहीं हुआ। इस जिक्र के बीच एक और विवाद नत्थी था, पुलिस का लाठीचार्ज जंतर मंतर पर जो हुआ। आज दिल्ली पुलिस के घर वालों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिन पुलिस वालों को चोटें आई, जख्मी हुए, इसी पर मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान भी आया। उन्होंने कहा कि क्या पुलिस वालों को न्याय मांगने का हक नहीं है? देश का संविधान उन्हें भी वही हक देता है जो बाकी लोगों को देता है। सुनिए। ऐसा है, पुलिस वालों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमको संवेदनशील होना चाहिए। उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके भी मानवाधिकार हैं, ये बात समझना चाहिए। अब तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बारे में बात कही हुई है, लेकिन हम नौजवानों का सम्मान करते हैं। उनके आंदोलन के पीछे अगर अपराधी खड़े होते हैं और इस तरह से सजायाफ्ता लोग या अपराध, मर्डर के आरोप, रेप के आरोप और बाद में पुलिस वाले पिटते हैं, तो एक गंभीर सवाल तो ही है। हाँ। इस मुद्दे पर राहुल गांधी का बयान भी आया। राहुल गांधी से जब इसी मसले पर सवाल किया गया कि आज दिल्ली पुलिस के घर वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो राहुल सीधा बोल पड़े, क्या आप बीजेपी से हैं? देखिए। उनके परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया? नहीं, बीजेपी का नहीं, पुलिस वाले की, जो परिवार वाले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चलिए थोड़ा संसद के अंदर दाखिल होते हैं, जहां आज नाम मात्र कार्रवाई हुई। लोकसभा की कार्रवाई का 11 बजे शुरू होना और 5 मिनट बाद 12 बजे तक स्थगित हो जाना, ये नियम सा बन चुका है और इसी नियम का पालन आज भी किया गया। दोपहर 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष अमित शाह के सदन में आने के नारे लगाने लगा कि अमित शाह सदन में आओ। बमुश्किल 15 मिनट सदन और खींचा गया, फिर 3 अगस्त तक के लिए इसे स्थगित कर दिया गया। अब ये जो हंगामा हो रहा है, संसद स्थगित हो रहा है, इसमें नुकसान देश के नागरिकों का ही है, क्योंकि आज जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होनी थी, लेकिन चर्चा नहीं हो सकी। बिना चर्चा ही केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय द्वारा रखा गया ये बिल लोकसभा में ध्वनि मत से पास हो गया। दूसरी तरफ सरकार विपक्ष से कहती रही कि वो सदन नहीं चलने दे रही और विपक्ष कहता रहा कि अमित शाह सदन में आओ, और इस तरीके से जो काम का अवस्था वो पूरी तरीके से ठप रहा। जो बिल 8 अब तक पास हो जाने चाहिए थे, चर्चा हो जानी चाहिए, तो उनमें मात्र 2 अब तक पास हो सके। राज्यसभा की सूरत भी लगभग यही थी। कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा हुआ, फिर स्थगित हुआ, कार्रवाई फिर शुरू हुई, हंगामा फिर हुआ और फिर इसे 3 अगस्त तक के लिए लोकसभा की तरह ही स्थगित कर दिया गया। आज राज्यसभा में एमएसएमई संशोधन बिल पर चर्चा होनी थी। इस बिल को लेकर खास दिलचस्पी इसलिए थी क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इसे राज्यसभा में पेश करने वाले थे, लेकिन हंगामे की वजह से इन पर आज ठीक से चर्चा नहीं हो सकी। हालांकि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनकी तरफ से बयान आया विपक्ष को घेरते हुए कि विपक्ष कहता है कि चर्चा नहीं हुई जबकि वो खुद बाहर चला जाता है। ऐसे में विपक्ष को ये नहीं बोलना चाहिए। सुनिए। करने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन जो लोग विरोध किए वो तो राजनीतिक कारण से किया है। वैसे तो शिक्षा को लेकर के सब सीरियस है और एग्ज़ाम पेपर लीक्स को लेकर के तो बहुत ही सीरियस है सब लोग। अभी आज तो फ्राइडे है, आज वैसे तो बिल तो लिस्टेड है, प्राइवेट मेंबर है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी पार्लियामेंट हाउस को अच्छा से चलने में सब सहयोग करें। स्थगित कर दी गई। पैलेट गन और छात्रों पर हुई कार्रवाई का मुद्दा फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विपक्ष का रुख लगातार आक्रामक बना हुआ है। अब निगाहें टिकी 3 अगस्त सोमवार पर कि क्या उस दिन सदन में शांति बहाल होगी और जो लंबित विधेयक हैं उस पर आगे कोई ठोस चर्चा हो पाएगी, या फिर यह टकराव इसी तरीके से जारी रहने वाला है इस पूरे मॉनसून सेशन में। इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसे लिखा था हमारे साथी सूरज ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे पीछे अनुराग है। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। शुक्रिया।